हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये एक छोटा सा टॉपिक है टू अंडरस्टैंड टॉर्क। टॉर्क के लिए इसको जानना ज़रूरी है, तो सीख लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में वापस से भी आएगा, तब और डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देयर आर टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सर करंट तो मार्क किया नहीं है, ठीक है, करंट मार्क करेंगे। करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो दोनों में मैं अलग अलग करंट का डायरेक्शन मार्क कर लेता हूँ। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज करंट एंड दिस इज क्लॉकवाइज करंट। You know that when current carrying coil is placed, it will act as a magnet। तो अगर ये मैग्नेट है दोनों, तो कौन सा पोल क्रिएट कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड देखना है कैसा है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आउटवर्ड। अगर मैं मैग्नेट की बात करूं तो नॉर्थ पोल से हमेशा लाइंस बाहर आते हैं, तो यहाँ से भी लाइंस ऐसा लग रहा है बाहर आ रहा है, इसके लिए दिस विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, साउथ पोल में हमेशा लाइंस अंदर जाते हैं, तो दिस विल बिहेव एज अ साउथ पोल। तो दिस एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। ये ऐसा करंट का डायरेक्शन, इसको ज्वाइंट कर लो, दिस बिकम नॉर्थ पोल। ये करंट का डायरेक्शन और इसको ज्वाइंट कर लो, दिस बिकम साउथ पोल। ओके, तो क्या ये मोनोपोल है, तो आंसर है नहीं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इसके पीछे जाके जब आप खड़े रहोगे तो दिस करंट विल लुक लाइक क्लॉकवाइज करंट एंड दैट विल एक्ट एज अ साउथ पोल। मतलब ये दो जो मैंने बनाए दो अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक के पीछे एक बनेंगे। तो एक कॉइल अगर मैंने लिया है तो फ्रंट साइड पे नॉर्थ दिखेगा तो पीछे साउथ दिखेगा, या उल्टा, अब पीछे साउथ नॉर्थ दिखा तो आगे साउथ दिखेगा। सो कोई भी करंट कैरिंग कॉइल विल बिहेव एज अ मैग्नेट। अब यू नो दैट मैग्नेट को अगर मैंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो वो थोड़ा सा रोटेट होके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जब वो रोटेट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट्स। और क्यों मूवमेंट कर रहा है? बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल मतलब जिसके पास दो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो दिस एक्टिंग एज अ डाइपोल। तो ये डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इट इज गिवन बाय I into A। I is a current, A is a area। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो M का वैल्यू हो जाएगा I N A। तो इसको हम लोग ऐसा याद रखते हैं, मीना, MINA, मीना। मीना जब भी बोलूँगा मीना है मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, और उसका फॉर्मूला INA, वेर N इज अ नंबर ऑफ टर्न्स। तो N को हम लोग कैपिटल रख लेते हैं, कैपिटल N। तो यहाँ पे N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। अब बताओ ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या? तो यूनिट लिखना बहुत सिंपल है इसका। करंट का यूनिट एम्पियर होता है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इट बिकम एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। ये स्केलर है कि वेक्टर है? अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या है? तो जिसके अंदर करंट इज अ स्केलर, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा सर, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या है इसका और कैसे देखेंगे? तो ठीक है, पहले इसका वेक्टर फॉर्म लिखता हूं, फिर शायद आपको आइडिया आ जाए क्या होता है। वेक्टर फॉर्म m बार इज इक्वल टू IN A बार, बिकॉज A इज अ वेक्टर, सो इट इज A बार। अगर ऐसा लिखा तो एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो m का डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे बताओ एरिया का डायरेक्शन क्या? तो सर एरिया का डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस ये है, इसको परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, कौन सा लेने का? तो अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मूवमेंट का डायरेक्शन ढूंढने के लिए आपको एरिया का डायरेक्शन नहीं लेने का। थ्रू आउट द फिजिक्स हम यही लेंगे, जो करंट का डायरेक्शन होगा उसको सोच के राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। Using
right hand thumb rule, where curled finger represent current and thumb represent magnetic dipole moment। ये है। तो यहाँ पे वापस आते डायग्राम में, ये कर्ल्ड फिंगर ऐसा बना है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बाहर आ गया, ये कर्ल्ड फिंगर ऐसा बना है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इधर आ गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एम बार और बी बार का डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है, क्योंकि बी बार का डायरेक्शन भी हमने देखा कि बी बार का डायरेक्शन बाहर है, इसके डायरेक्शन अंदर है। एम बार और बी बार का डायरेक्शन सेम होता है सर्कुलर कॉइल के केस में। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैं बोल रहा हूँ वो कॉइल का है, एक्सटर्नल नहीं है। तो ये बातें याद रखना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद रखना है, आई एन ए। एक तो वेक्टर फॉर्म याद रखना है, उसका डायरेक्शन किधर होता है वो याद रखना है। ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे, जहां पे हम लोग सीखने वाले टॉर्क। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।